जय हिंद दोस्तों। मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ अपने टॉपिक को और थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में पता होगा, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, कुछ मेन लॉज, ओम्स लॉ, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये सब पढ़े थे। आज उसी सिलसिले में कुछ छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक आज नहीं है। छोटे टॉपिक ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधे आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। देखो भाई, इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जैसे इस वायर में अगर करंट फ्लो होती है, ये इस वायर में इस तरीके से करंट फ्लो होती है, तो ये वायर जो है कुछ समय के बाद हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट हो जाता है। ठीक है। तो जो वायर है ये धीरे धीरे हीट हो रहा है, उसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता कैसे है कि उसमें होता है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर की ओर जा रहा है। जब हम इसको इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की हम काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ाएंगे, तो क्या होता है, ये इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा टकराएगा। जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसकी एनर्जी लॉस होती है। जब एनर्जी लॉस होती है तो क्या होता है, यही चीज़ वो एनर्जी निकलती है हीटिंग की फॉर्म। तभी जब किसी वायर में हम लोग करंट बहुत देर तक फ्लो करते हैं तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वायर जो होता है वो हीट होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो देखिए जरा। ये आपको एक फॉर्मूला पता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट का तो मैंने पहले बता दिया था फॉर्मूला। ठीक है। अब मान लेते हैं ये तार है, इसमें चार्ज फ्लो होने हैं। इस तार में चार्ज फ्लो अपने आप तो फ्लो हुए नहीं, तो हमको कुछ काम करना पड़ता है इस चार्ज को फ्लो कराने के लिए। तो वर्क होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। यानी कि एक तार में अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो कितना बार करना पड़ता है, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू वी। वी के यहाँ पे दो पॉइंटों की पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पर बी मान लेते हैं। तो ए बी के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है वी, और जो चार्ज फ्लो हो रहा है इस तार से वो है क्यू। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो हो गया डब्ल्यू इक्वल टू क्यू। ठीक है। अब फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले छिपे होते हैं। ठीक है। देखो जरा, हमको पता है Q इज इक्वल टू आई टी, जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू आई टी। ये फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। एक फॉर्मूला ये है, देखना कितने फॉर्मूले आते हैं इसी के अंदर। हमको पता है V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी की जगह रख दो तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इसी को W इक्वल टू आई इंटू आई आर टी लिख दूं, ये क्या लिखा हुआ है, V। ठीक है, फिर वही आ जाएगा। ठीक है। तो अब यहां से हमको थोड़ा सा उसको डिफरेंट करना है। कैसे, देखो जाए, इसको हम लोग क्या करेंगे, R से मल्टीप्लाई करो, R से डिवाइड कर दीजिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपॉन आर। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा भैया V स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपन आर। ठीक है। कई सारे फॉर्मूले आते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूँ फॉर्मूले कितने हमारे पास बन गए, तो एक तो फॉर्मूला हो गया W इज इक्वल टू क्यू वी, दूसरा फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू वी आई टी, फिर तीसरा बन गया आई स्क्वायर आर टी, चौथा बन गया वी स्क्वायर टी अपन आर। इतने सारे देख लो भैया ना, फॉर्मूले बन गए। ठीक है। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर उसी के अंदर चलते रहेंगे, आसानी से फॉर्मूले आ जाते हैं। अब इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है भैया, इसकी यूनिट होती है जूल। जो हम वर्क निकालेंगे जूल में निकालते हैं, लेकिन लेकिन हमको इसमें यहाँ पर कैलोरी में इसको नाम मेजर करना होता है। देखिए, जो आपका आंसर निकल के आएगा वो जूल में आता है, देखिए हमको इसमें निकालना है कैलोरी में। तो अब आपको रिलेशन याद रखना है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी ये फॉर्मूले निकल के आए हैं ये सब जूल में है। अगर हमको इसको
कैलोरी में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपान में, यहां देखो जरा, तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 अपान 4.2 कैलोरी, यानी कि इन सबको हमको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सब कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है और आराम से सब हम करते चले जाए। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपके सामने। अब सोच रहे होगे कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, ये क्या होती है, एनर्जी को बेकार रूम में निकाल रही है, तो इसका कुछ यूजफुल तो यूज हो ही नहीं सकता। नहीं, इसका भी यूज होते हैं, आजकल कुछ भी बेकार नहीं जाता है। ठीक, देखो जरा, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कौन कौन से मेन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, आपने ये देखा, सबके घरों में बल्ब होता है, उसमें होता क्या है, जैसे हम करंट ऑन करते हैं, एक फिलामेंट होता है वो जलने लगता है और उसी का रोशनी हमारे घर में फैलती रहती है। ठीक है, तो ये भी क्या, ये भी एक हीटिंग इफेक्ट है, वो फिलामेंट जो हीट होके एनर्जी को रिलीज करता है। अब जरा इसमें ध्यान से देखो जरा, ये इनर्ट गैसेस यहाँ पे भरी होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये जो वायर दिख रहे हैं, सपोर्टिंग वायर इसमें होते हैं, टंगस्टन वायर जो हमको जलता हुआ दिखाई देता है, ग्लास माउंट जो अंदर का रॉड जैसी होती है, इंसुलेशन जो बल्ब की शुरुआत में लगाया जाता है, फिर स्क्रू टाइट, इलेक्ट्रिक फुट कंटेक्ट। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होती है, और ये जो टंगस्टन का वायर है, ये जो टंगस्टन का आपको वायर दिख रहा है ये वाला, इसमें करंट फ्लो होती है, तो क्या करता है, ये हीट होने लगता है। अब यहाँ पर इनर्ट गैसेस इसलिए भरी जाती हैं कि जो हीट होने के बाद ये गैसों से रिएक्शन ना कर ले, नहीं तो ब्लास्ट हो सकता है या आपका टंगस्टन का वायर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनर्ट गैस इसलिए कि वो इसको सिर्फ जलने से बचाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये हीट हो जाता है, तो इनर्ट गैसेस काम होता है इस फिलामेंट को जलने से बचाना। ठीक है, तो ये टंगस्टन जब हीट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वही हमें रोशनी के फॉर्म में मिलती है। यानी कि जो बल्ब होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, घर में बल्ब लीजिए और बल्ब का ये जो किनारे वाला पोर्शन है ये बहुत आसानी से निकाल दीजिए। ठीक है, खाली फिलामेंट लगा रहने दीजिए। अब देखो जैसे ही आप जलाओगे तो फिलामेंट तुरंत जल जाएगा, रोशनी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, तुरंत जल जाएगा, फिलामेंट बेकार हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इनर्ट गैसेस भर दी जाती हैं, जिससे इस फिलामेंट, उनका काम सिर्फ ये होता है इस फिलामेंट को जलने से बचाना। ठीक है, बर्न होने से बचा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक हीटर, सबने देखे होंगे। देखो भाई, सर्दियों में हम लोग यूज करते हैं, इसमें वही फिनोमिना रहता है, ये जो रॉड है नाइक्रोम की रॉड्स रहती हैं, ये नाइक्रोम की रॉड है, इनमें क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, ये हीट होने लगती है, और ये हीट जो है एनर्जी के फॉर्म में निकलती है, तो हम जाड़ों में हाथ सेकने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए काम में करते हैं, नहीं तो इस पर खाना वाना भी बनाया जाता है। ये होता है इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। नाइक्रोम का वायर हम इसलिए लेते हैं कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, इतनी भी गलता नहीं है। ये तो देखो, सोचो अगर कम मेल्टिंग पॉइंट का हम वायर ले लें तो जैसे करंट फ्लो करेगा तुरंत गल जाएगा, इसलिए हम ऐसा वायर यूज करते हैं जो हाई मेल्टिंग पॉइंट का हो, गले ना इतनी जल्दी, और एनर्जी ज्यादा से ज्यादा दे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक हीट। ठीक है, अगला एप्लीकेशन है, हम लोग डेली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेस, आयरन जिसको बोलते हो, कपड़ों पे प्रेस करने के लिए, वो इस तरीके से फिगर होता है। ठीक है, आप देखो इसमें कुछ नहीं होता, बेसिक देखिए, ये सब तो हाथ, ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ये इसमें करंट आई, और ये जो आपका फिलामेंट होता है ये नाइक्रोम का, यही फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी क्या होती है, बेस में जो नीचे ये बेस बना हुआ है, इस उस एनर्जी से बेस गर्म होता है, और बेस से हमारा फिर कपड़े नीचे जो रखे होते हैं वो प्रेस हो जाता है। ठीक है, बेसिक सा फंडा रहता है सिर्फ यही, यहाँ से करंट गई, इस तरीके से इसको हीट, ये हीट होने लगता है पूरा ये प्लेट नाइक्रोम का, ये हीट होगा तो नीचे वाली बेस हीट हो जाती है और बेस हीट होगा तो हमारा कपड़ा गर्म होकर प्रेस हो, बस। उसके बाद है फ्यूज और सेफ्टी डिवाइस, हर घर में लगी होती है फ्यूज, इस तरीके से
ठीक है, मोस्टली हम लोग ज़्यादातर पहले ये वाला यूज करते थे, ठीक है, फिर ये वाले यूज हुए और इंस्ट्रूमेंट में ये वाले फ्यूज वायर यूज होते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ही होता है कि इंस्ट्रूमेंट की सेफ्टी। अभी जोड़े कैसे जाते हैं, इस तरीके से, यहाँ पे फ्यूज वायर ये लगा हुआ है, ये स्विच है, बैटरी है, ये लोड है, ठीक है। सपोज करो इस सर्किट में ज़्यादा ही करंट फ्लो होने लगे, लिमिट से ज़्यादा, क्या होगा, ये फ्यूज वायर यहाँ से टूट जाएगा और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट तुरंत रुक जाएगी। तो हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, सेफ रहता है। ये जो फ्यूज वायर है ये हर इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है। इन्वर्टर में देखिए पीछे लगा होता है, इसको निकाल लीजिए, इन्वर्टर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और ये जो फ्यूज वायर होता है इनमें ये हर एम्पियर के अलग अलग आते हैं, एम्पियर के अलग अलग आते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि जिस जो भी मनो जिसमें लगा दीजिए। अगर आपका 1 एम्पियर के फ्यूज चाहिए, ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उसके लिए फ्यूज अलग आते हैं, 2 एम्पियर के लिए अलग आते हैं, 3 एम्पियर के लिए अलग आते हैं, 4 एम्पियर के लिए अलग आते हैं, 5 एम्पियर के लिए अलग आते हैं, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज आते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा मान लेते हैं इंस्ट्रूमेंट है 1.5 एम्पियर की करंट ले रहा है, तो हम कितने एम्पियर का यूज करेंगे, 2 एम्पियर का या 3 एम्पियर का, ज़्यादा फिर उसमें हैवी में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब निकालो किस फॉर्मूले से, P इक्वल टू वी आई फॉर्मूले से। P इक्वल टू वी आई, आपको इंस्ट्रूमेंट की पावर पता है, वोल्टेज पता है, तुरंत इस फॉर्मूले में रखिए कि वो इंस्ट्रूमेंट कितनी करंट लेगा या कितनी करंट उसके अंदर जाएगी। I इक्वल टू पी अपॉन वी, तुरंत करंट निकाल आएगी और उस करंट के हिसाब से तुरंत फ्यूज वाल ले आएगी, बस झंझट है खत्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूज वायर, ये सर्किट की सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं। ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है, ये लो, हाई मेल्टिंग पॉइंट का लगा देंगे तो जलेगा ही नहीं, मतलब करंट हाई फ्लो भी हो जाएगी तब भी बेकार नहीं होगा। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है कि लिमिट से ज्यादा अगर करंट फ्लो हुई तो ये गल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फ्यूज और सेफ्टी डिवाइस। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, कार्य करने की क्षमता, जिसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको हम लिख देते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसी को बोलते हो पावर। इसको हम लोग नोट करते हैं या मेजर करते हैं वाट, ठीक है। अब पिछले भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डब्ल्यू के फॉर्मूले वर्क के, तो अब इसमें हम डब्ल्यू के फॉर्मूले रखने वाले हैं। देखो भाई यहाँ पे इसको हम रख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू बी, ठीक है, सारे लिख लेते हैं फॉर्मूले। उसके बाद क्यू इक्वल टू आई थी था, तो डब्ल्यू इक्वल टू आई टी इंटू वी, इसको सही लिख लेते हैं, वी आई टी, ठीक है। फिर डब्ल्यू का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला था आपका डब्ल्यू का वी स्क्वायर टी बाई आर, कितने फॉर्मूले आए थे, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ये आपको ये सारे फॉर्मूले पी में रख देना है। तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू आपको ये हो जाएगा क्यू वी अपॉन टी, फिर दूसरा वैल्यू रखेंगे तो पी इक्वल टू वी आई, फिर रखेंगे पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, फिर रखेंगे पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इतने सारे फॉर्मूले आ गए, जहां हमको जैसी जरूरत होती है उसको हम यूज करते हैं। आपको अगर सर इतने ज्यादा फॉर्मूले कैसे, देखिए भाई न्यूमेरिकल्स जो होता है, न्यूमेरिकल में जो वैल्यू गिवन होती है हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है, हमको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है, ठीक है, फॉर्मूले को हमको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला। अब ये वाट है, ठीक है, कहीं के आपने लिखा होगा किलो वाट, ठीक है। अब वाट तो सिंपल सी यूनिट हो गई, ठीक है, वाट तो सिंपल सी यूनिट हो गई। अच्छा इसमें एक और फॉर्मूला रहता है एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर, 746 वाट, 746 वाट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। अब क्या करेंगे, कन्वर्जन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और नोट करके लिख लीजिए, के डब्ल्यू एच, इसको बोलते हैं किलो वाट आवर, किलो वाट आवर,
मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, मतलब 1 किलोवाट का एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो 1 घंटे में जितनी पावर खाएगा उसको बोलते हो 1 किलोवाट पावर। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हो 1 यूनिट। जब हम लोग घरों पे बोलते हैं ना 1 यूनिट खत्म हो गया, 2 यूनिट खत्म, ये होता है किलोवाट आवर। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हो बीटीयू। बीटीयू, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, इसी को बोलते हो ये 1 यूनिट या बीटीयू। क्लियर। एक तो ये याद रखना है, तो ये याद रखना है। आप घरों में अगर यूनिट आपको निकालना हो मीटर से देख कर कैसे निकालते हो, देखो यहाँ पे आपका पहले तो सबसे पहले हम पावर निकाल लेते हैं। तो P इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो हमको वर्क डन निकालना है तो हो जाए P इंटू टी। ठीक है। अब यहां से पावर का फॉर्मूला रखो VI इंटू टी। अब ये जो है आपका, ये वाट है, ये आपका वाट में है, और ये जो टाइम दे रखा है ये आपका आवर में है, घंटे में। तो हमको किलो वाट आवर, क्योंकि यही यूनिट होती है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VI, इसको 100 से 1000 से डिवाइड कर दीजिए, और टी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, ये आ जाएगा हमारा किलो वाट आवर में। ठीक है। इसी को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। इसी से हम लोग यूनिट निकालते हैं कितने यूनिट हमारा खत्म हुआ है। ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर का टॉपिक हुआ, जिसमें हम लोगों ने ये वर्क के फॉर्मूले पिछले वाले स्लाइड में पढ़ चुके थे। इसमें हमने पावर के इतने सारे फॉर्मूले देखे जो हम लोग न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कौन सा फिट बैठता है। ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हो, एक यूनिट को ही हम लोग बीटीयू बोलते हो। नाम कई सारे हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। फिर घरों में हम लोग कैसे यूनिट निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया, P इक्वल W/T। यहाँ से पहले वर्क निकाल लो, W इक्वल P इंटू टी। P का फॉर्मूला ये देखो VI, तो यहाँ रख दिए VI, ये आपका वॉट में है, ये आपका घंटे में है। तो अब यहाँ पर इसको किलो में चेंज कर लीजिए, तो क्या होगा VI/100, यानी कि D इंटू टी। ठीक है। तो फॉर्मूला बन जाता है W इक्वल टू VIT/1000। ये आएगा किलोवाट आवर। ठीक है। तो इसी के साथ ही भी ये चैप्टर आपका फिर क्लोज हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस करेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जहां पर आपको दिक्कत आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर पूछिए, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। बस आप अच्छे मन से पढ़ते रहिए। जो भी आपको, मैं जहां पर भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े, बिना हेजिटेशन बताइए, मैं आपके साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।